हरे कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आज हम माता रानी के लिए बहुत सुंदर सा एक लहंगा बनाने जा रहे हैं। ये देखिए वेलवेट का कपड़ा है और मैंने इसको जो है ना कली वाला लहंगा बनाया है। आपका हमारे चैनल राधा कृष्णा फैमिली में स्वागत है। और देखिएगा इस तरह से ये कलियां मैंने काट ली हैं। मैंने 4 कली का बनाया है। पहले मैंने सोचा 8 कली का बनाऊंगी, लेकिन मैं नहीं बना पाई क्योंकि माता रानी जो है ना आगे से ही होगा, क्योंकि उनके शेर के बाद ना वो 8 कली वाला नहीं आ पा रहा था। तो मैंने ये आगे आगे की साइड वाला ही बनाया है, जो एक पोर्शन वाला होता है ना वो। और ऊपर देखिए मैंने पहले से ही उसकी वो तैयार करके रख ली थी नेफा। और ये देखिए लेस से गोल्डन कलर है, ये वाइन कलर है, मेहरून टाइप कलर है ये। और ये वेलवेट का लहंगा है क्योंकि शारदीय नवरात्रि है, तो उसी में हल्की हल्की ठंड भी हो जाती है। तो मैंने चोली काटी है। देखिए चोली इस तरह से काटी है, क्योंकि थोड़ा डीप गले में नहीं काटी क्योंकि वो सिलने के बाद और ज़्यादा डीप हो जाएगा। तो इसी कारण मैंने इस तरह से काटा। और नीचे देखिए इस तरह से यहाँ पे लेस लगा के ये आस्तीन जोड़ी जाएंगे। और ये देखिए ये मैंने एक डिजाइन बनाया है अपनी ही समझ से, तो ये बहुत सुंदर लग रहा था। ये थोड़ा जो है ना कटिंग के बाद वो आ गए हैं। और ये देखिए लेस हैगी, जो लेस होती है ना उसकी ही हम आस्तीन बनाएंगे, अलग से आस्तीन नहीं। देखिए इस तरह से रख के देखिए ये आस्तीन हो जाएंगी माता रानी की। और जो 2 स्टोन रखे हैं ना तो वो एक साइड से दुपक जाते हैं, इसलिए मैंने एक ही साइड करे हैं, दूसरी साइड में नहीं लगाए हैं। तो ये देखिए एक आस्तीन ये है और एक आस्तीन ये है। और थोड़ा ये सिकुड़ गया है, जब मैं उसको सिलूँगी तो मैं इसको प्रेस कर लूँगी। आप लोगों को हमारा लहंगा कैसा लगा बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और ये देखिए माता रानी का बनने के बाद बहुत सुंदर लगेगा। मेरे मन से ही अंदर से ही करने लगा कि माता रानी का लहंगा। मैं सारे भगवान के अपनी पोशाक जो थी ना सब खरीद के लाई हूँ, एक माता रानी का नहीं लाई, क्योंकि मैं नवरात्र पे अपने हाथ से ही ज़्यादातर बना करके ड्रेस उनको पहनाती हूँ। तो इस तरह से ये लहंगा हो गया और इसमें ही पटका भी आएगा। चलिए देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। और ये गोल्डन कलर का है। और देखिए ये है एक और लेस है। ये देखिए ये पटका है। ये पटका मैंने थोड़ा कम ही काटा है, चौड़े में नहीं काटा है। और क्योंकि माता रानी को चुन्नी उड़ाना भी रह जाता है ना, तो इसलिए पहले मैंने सोचा इस तरह की ये लेस लगाऊंगी। अगर आपके पास अगर इस तरह की छोटी सी लेस हो तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इस पे पतली सी ही लेस, देखिए रख के मैं दिखा रही हूँ, लेकिन मैं ये लेस नहीं लगाऊंगी। ये पतली सी लेस और ये चौड़ी बहुत हो जाएगी, इससे अच्छी भी नहीं लगेगा और लुक भी नहीं आ रहा है। दुपट्टे का पूरा एक जैसा ही ऑल ओवर हो जाएगा लहंगा, तो कुछ लगेगा ही नहीं कि क्या कब है। तो इसलिए मैं देख रही थी। और ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को देखिएगा। और देखिए हम सिलना शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात, ये मैं मशीन से नहीं सिल रही हूँ, क्योंकि मैंने जो चोली सिली थी वो सॉरी जो मैंने पहले ड्रेस सिली थी उसके कारण मशीन ख़राब हो गई है और मुझे सिलना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा तैयारियाँ रह जाती हैं नवरात्रि की, तो वो धीरे धीरे हमको निपटानी पड़ती हैं। मैं पहले से ही सामान वगैरह ले आई हूँ और उसका भी वीडियो किसी दिन आपके संग शेयर करूँगी। तो धीरे धीरे ही नवरात्रि का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि हम कुछ नया तो हम लाते नहीं हैं कनागतों में, यानी कि जो पितृपक्ष होते हैं उसमें। तो इसलिए हम ये जो हमारे घर में आया हुआ पहले से उसको तो हम सिल सकते हैं, ये कोई नहीं। हम इतना परहेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सिलना ही तो है, दर्जी के तो नहीं देना है। बहुत के तो जिनके विधि विधान पूर्वक होता है ना, हमारे यहाँ इतना नहीं होता है, क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े पहले से ही गया चले गए थे। तो हमारी सासू माँ मना करती हैं कि हमारे यहाँ कनागत नहीं होते हैं। वो बस जिस दिन अमावस्या होती है उसी दिन हम उनको विदा करके उनके अमावस्या की थाली निकाल के पंडित जी को दे देते हैं। बस इतना ही होता है। और वैसे तो मम्मी पापा भी हैं तो इसलिए वो खुद ही करते हैं। वैसे वो भी थाली ही निकाल के देते हैं, वो मना करते हैं कि हमारे यहाँ प्रॉपर वाला नहीं होता है।
तो परहेज वगैरह, लेकिन हाँ फिर भी परहेज हम लोग करते हैं, मम्मी करती है तो हम लोग भी परहेज करते हैं। तो ये देखिए, और बहुत कम बजट में ये लहंगा बनके बहुत सुंदर सा तैयार हो गया है। धागा घर का था, कपड़ा घर का था, लेस घर की थी, कुछ हमको लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो है वो बस मेहनत ही है। तो इस तरह से हम लहंगे को रखेंगे। देखिए जो एक है ना पाइपिंग, मैंने पाइपिंग का यूज़ करा है, क्योंकि पाइपिंग जो है ना लहंगे की कलियों में दिखनी चाहिए, वो अच्छी भी लगती। तो मैंने लहंगे की कलियों में इस तरह से देखिएगा वो लगा दिया। ये देखिए इस तरह से ही आएगी और बहुत सुंदर भी लगेगा। आप देखते रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, बीच में उसको स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और इस तरह से हम कलियों को जोड़ना शुरू करते हैं। अगर मैं चाहती तो मशीन से भी सिल लेती, लेकिन मैंने हाथ से ही सिलना शुरू, क्योंकि हाथ से भी बहुत अच्छे से आता। देखिए दो मैं आपको सिलाई बताऊंगी जिससे आप अपने लहंगे को तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले हम उसको उल्टा करके रख लेंगे और देखिए देखते रहिएगा। एक इस तरह से घुमा करके इंटरलॉक वाली ये है जो टेडी बियर वगैरह हमने सीखा था, तो उसमें ये सिलाई हमको सिखाई गई थी, सॉरी। तो इसी तरह से उंगली पे लपेट लपेट के इस तरह से ये करी जाती है, तो ये पूरा इंटरलॉक हो जाता है, पीको टाइप हो जाता है। अगर आपको लगता है कि हमारी ड्रेस इस तरह से अच्छी रहेगी, लेकिन मैं वैसे भी सादा वाली जो सिलाई करती हूँ वो भी बहुत छोटी छोटी करती हूँ, उससे भी बहुत ज़्यादा मजबूती आती हैगी। क्योंकि बस देखिए इस तरह से होगा, ये देख लिया आपने। अब पूरा ये हमारा जुड़ के तैयार हो गया है और ये चारों कलियां लग चुकी हैं। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी, इसके साइडों में भी लगाना है। तो साइडों के लिए भी जो बीच में लगाया है ना हमने, वो ही हम पाइपिंग लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये पाइपिंग हम मोड़ेंगे और मोड़ के फिर लगाएंगे, तो उससे बहुत अच्छा लुक आएगा लहंगे का। और ये फिर इसके ऊपर नेफा लगाएंगे और फिर ये लेस आएगी, ये लेस बहुत सुंदर लगेगी। तो इस तरह से नेफा हमने पहले से ही सिल के रख लिया है, क्योंकि नेफे में भी उसमें ऊपर की साइड में मोती आ रहे थे, तो वो मशीन से नहीं सिले जाते। और इस तरह से मोड़ करके नीचे लेस लगाएंगे, यहाँ पे ये करेंगे और देखिएगा। और फिर इस तरह से इसके अंदर हमको ये डालना है, जो बंद करने वाला होता है ना, जैसे नाड़ा टाइप होता है। सबसे अच्छी बात है कि ये नाड़ा जो टाइप होता है उसको अंदर से ही डालना है, और हमने गोल्डन कलर का ही डाला है, क्योंकि ये लेस मेरे पे रखी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये बनाया है और इसको सिलेंगे इस तरह से रख के, इसको मोड़ेंगे। और मोड़ने के बाद में थोड़ा ना ये वेलवेट है तो थोड़ा तो टाइट हो जाता है कपड़ा, तो लेकिन वैसे तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। और इसमें हमारी माता रानी एकदम भव्य वाला श्रृंगार होगा उनका, इतना सुंदर लगेंगी ना। मैंने आपको अभी से ही बता दिया है कि उनका श्रृंगार बहुत सुंदर होने वाला है। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर हमारी माता रानी का श्रृंगार। और अगर आप लोगों को हमारी ये ड्रेस बनानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा। और कमेंट करने में बहुत ज़्यादा आप लोग कंजूसाई करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। इस तरह से ये थोड़ा सेट हो नहीं पा रही है, क्योंकि मुड़ने में उसे बहुत परेशानी हो रही है कपड़े को। तो फिर मैंने इस तरह से रख के और फिर मैंने अपने हाथ से ही इसको तुरपा। इस तरह से देखिएगा, अब इस तरह से मोड़ेंगे, क्योंकि वेलवेट पे देखिए कॉटन का कपड़ा होता है, उसको प्रेस करके तुरंत ही लग जाता। लेकिन ये वेलवेट है, वेलवेट तो चिपक जाएगी प्रेस से, ठीक है ना। क्योंकि मैंने एक बार पता नहीं कोई भगवान की ड्रेस थी, सनील जो होती है ना वो नहीं चिपकती है, लेकिन वेलवेट चिपक जाती है। ये है वेलवेट का यही हो जाता है कि वो चिपकती नहीं है। उसमें पर्स वगैरह की वेलवेट जो होती है उसमें भी प्रेस नहीं करी जाती है। वैसे तो प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन एक वो होता है ना कि थोड़ा साफ सा सफाई आ जाती है,
कॉटन के कपड़ों पे जब हम प्रेस करके सिलते हैं, लेकिन इस पे हम नहीं कर सकते क्योंकि इसका अस्तर भी बहुत चिपका चिपका वाला है। अगर हो गया तो वो भी चिपक जाएगा, इसी कारण से ये है। और ये लेस हमने कब ली थी? ये लेस हमने काफ़ी टाइम पहले ली थी, 1 साल हो गया। 1 साल जैसे 6 महीने हो गए तब ली थी। याद कीजिए आप, मैंने पर्पल कलर की मल्टी कलर की ड्रेस जो बनाई थी माता रानी की, ये उसमें भी लगाई है। और गणपति जी का जो पटका बनाया था ना, आप लोग देखिएगा, मैंने उसमें भी ये लेस का प्रयोग किया है, जो चौड़ी वाली है। और बहुत अच्छा लगा था। और आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे 3000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। और प्लीज़ इसी तरह से अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो कामना करते हैं कि आप लोगों भगवान बहुत उन्नति दे, हष्ट पुष्ट रहिए, स्वस्थ रहिए आप। भगवान से यही आपके लिए दुआ है। तो जब हम भगवान की ड्रेस बनाते हैं, अपने माता रानी, भगवान, जितने भी अपने देवी देवता हैं, तो एक मन में एक पॉजिटिविटी आती है। बहुत अच्छा लगता है कि घर में क्या कहते हैं, भगवान को भी थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए। और अच्छा भी लगता है जब मैं पूरे घर के काम करके निबट जाती हूँ, तभी मैं ये अपने जो ऊपर के काम होते हैं उनको रखती हूँ। यानी कि सारे भगवान के सामान एक जगह लगाना, उनके कपड़े प्रेस करना अगर सिकुड़ गए हैं तो, और नहीं है तो उनको तय करके रख देना। धीरे धीरे ऐसे ही होता है। और गोपाल जी की तो ड्रेस हमारी रोज़ ही धुलती है, रोज़ नहीं धुलेंगी तो 2 दिन बाद ही धुलती हैं। और मैं बताऊँ आपको, मैं सादा सही पानी में धोती हूँ क्योंकि उनकी ड्रेस इतनी गंदी तो होती नहीं है। तो इसीलिए बातों बातों में देखिए आधे से ज़्यादा लेस लग चुकी है। ये हम पे एक छोटा सा टुकड़ा रखा था वेलवेट का। पहले तो मैंने सोचा अपने कान्हा जी के लिए बनाती हूँ, फिर उनके लिए बनाती तो उनका कमर में घेर नहीं आ रहा था, क्योंकि कान्हा जी हमारे गोपाल जी हैं वो थोड़े चौड़े हैं, उनकी कमर। राधा रानी के तो बिल्कुल भी नहीं आता, वो तो और ज़्यादा है उनसे। उनका थोड़ा विग्रह बड़ा है। वैसे तो फेस उनका बड़ा है, फेस और कमर वगैरह जो है ना उनकी बड़ी है, हाथ वगैरह जो पैर वगैरह है। लेकिन बस वो ही है, क्या कहते हैं, नहीं बनना था। जिस जिस देवता को पहना था वो उन्होंने खुद ही बनवा लिया। मेरा तो मानना यही है। तो देखिएगा इस तरह से ये हो चुकी है ड्रेस। यहाँ तक कि लेस वाली एरिया तो हमारा ऊपर का कंप्लीट हो गया है, ये देखिए। और इसको हम इस तरह से मोड़ देंगे। मोड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो पाइप वाले मोती होते हैं ना, वह लगे हुए हैं। और मेरा थोड़ा ना जो कैमरा स्टैंड था ना, वो टूट गया है। इसी कारण से मुझे इस तरह से ही वीडियो बनानी पड़ी है, शूट करनी पड़ी, नहीं तो मैं आपको जूम कर करके दिखाती। ये पाइप वाले मोती ही हैं, इनको इसलिए मोड़ने की ज़रूरत होती है, नहीं तो ये निकल जाएंगे। ठीक है, या फिर आप उसको बिल्कुल एक जो वहाँ पे ना उससे इस तरह से काट दीजिए, लेकिन ध्यान से काटिएगा, जहाँ पे लॉक हो ना मोती का वहीं पे ही काटिएगा, तब भी सही है। और नहीं तो मोड़ दीजिए, मोड़ के तो सही नहीं बैठ रहा था, तो इसलिए मैंने काटना ही सही समझा। और इस तरह से देखिए, मैं बहुत टाइम से भगवान जी की अपनी ड्रेसें वगैरह सिलती हूँ, और अच्छा भी मुझे लगता है, मन को एक शांति सी पड़ती है। और थोड़े ही अपने जीवन में परिवर्तन भी आते हैं, क्योंकि फालतू की बातों में लगने से तो अच्छा है प्रभु में लग जाइए, वो बेटर है। तो ये देखिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अपना प्यार इस तरह ही हम पर बनाए रखिएगा। देखिएगा, अब नीचे की जो लेस रह गई ना, बस वो ही लगानी है। हमने इसको पहले से ही सिल लिया है। पहले मैंने सोचा इस तरह से ऊपर की साइड में लगाऊंगी, लेकिन ऊपर की साइड से अच्छी नहीं लग रही क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, ऊपर की साइड से बिल्कुल ऑड लग रही थी, ये नीचे की साइड से ना ये अच्छा लग रहा है। और इस तरह से पहले हम इसको मोड़ेंगे नीचे से,
ये याद रखिएगा, मोड़ना हमको ज़रूर है। मशीन होती तो हम इसको उल्टा तरफ सीधी तरफ से मोड़ते और फिर ऊपर से लेस लगाते तो पीछे से भी फिनिशिंग होती है और अंदर से भी। लेकिन इसमें हम हाथ से कर रहे हैं तो इसलिए हम इस तरह से करेंगे। और देखिएगा इस तरह से हम लगाएंगे। ये हमने रख ली और रखने का इस तरह से मोड़ेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा ही लीजिए ताकि मोड़ने में लेस को कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो आप बिल्कुल नाप तोल के लेंगी ना, बिल्कुल ही उसके बराबर का जितना लहंगा है उतना ही आप लेस ले लेंगी, फिर उसको कट करेंगी तो वो छोटा भी पड़ सकता है। ऊपर से लेस का डिजाइन भी निकल सकता है। ये है। ये देखिएगा। इस तरह से ये थोड़ा गलत हो गया तो इसको हमने उधेड़ दिया, फिर हम सही से रखेंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा ज़्यादा सा ही मोड़ेंगे। और खाली टाइम में आप अपने घर में किताबें जो होती हैं पूजा पाठ की वो भी पढ़ सकते हैं और काम भी होता है। लेकिन मुझे अभी किताबें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है क्योंकि मेरे छोटा सा बेबी है, छोटी सी गुड़िया रानी है हमारी, वो कुछ नहीं करने देती। जब वो सो जाती है तभी मैं वीडियो डाल पाती हूँ और थोड़ा थोड़ा करके बनाती हूँ और फिर उसके बाद में उसको सेंड करती हूँ आप लोगों तक कि आप लोग मेरी वीडियो देखें। और इस तरह ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और मैं आपको बताऊँ कि मैं जो जो सामान बनाती हूँ आपसे सब शेयर करती हूँ, छोटा बड़ा सब। मंदिर के लिए मैं क्या नाम है मंदिर बार बनाऊँगी तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, उसको देखिएगा ज़रूर आप लोग। और कुछ वीडियो है धीरे धीरे आएंगी। थोड़ा मैंने ये बड़ी वीडियो इसलिए भी बनाई है क्योंकि बहुत टाइम लगा है वीडियो बनाने में, क्योंकि छोटे छोटे बनाने पड़ते हैं, उसे हाथ से पहले रखो फ़ोन को फिर बनाओ, इस तरह से करना पड़ रहा है मुझे। क्योंकि अभी थोड़ा ये है पितृपक्ष है तो कोई नई चीज़ नहीं कर सकते, इसलिए मैं यानी कि उसका ऑर्डर भी नहीं दे सकती स्टैंड का अभी। और स्टैंड क्या है ना, बिल्कुल वो नीचे का तो सही है, ऊपर जो स्टैंड लगाने वाला होता है ना वो एकदम गिर रहा है, उसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। उसकी लाइटिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई, लाइटिंग की जो गोल गोल घेरा होता है ना वही टूट गया है। वही टूटने के कारण से ही उसमें फ़ोन अटैच नहीं हो पा रहा है, इसी कारण से वो पूरा का पूरा गिर जाता है। इससे तो बेटर है कि मैं उसको डबल बेड पे रख के और थोड़ा पिलो लगा के तब उससे करती हूँ। लाइव भी मैं इसी तरह ही आ पाती हूँ अभी लाइव भी हम इसी तरह ही आपके संग आ पाते हैं क्योंकि स्टैंड नहीं हो रहा है। और जब स्टैंड था तो सही से वीडियो बना के सब कुछ दिखा भी देना है, अपना ड्रेस वगैरह जो भी अपने भगवान जी की ले रहे हैं। तो देखिए अब तो 9 दुर्गों में ही स्टैंड आ पाएगा। और एकदम से महंगी चीज़ें एकदम से परचेस करी भी नहीं जाती क्योंकि वो है ना कि महंगी चीज़ों के लिए सोचना भी पड़ता है, हमको तो सोचना पड़ता है भाई। देखिए इस तरह धीरे धीरे करके ना ऊपर से हम उसको सिल लेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसलिए सोचा कि ये माता रानी को सर्दी में एक ग्रीन कलर की भी ड्रेस थी माता रानी की, वो हमारे जब मंदिर में आग लगी थी सब जल गई, वो बहुत सुंदर थी, वो भी वेलवेट की थी। वो भी मैंने बहुत सुंदर बनाई, वो भी मैंने अपने हाथ से ही बनाई है ग्रीन कलर की। और ये माता रानी हमारी थोड़ा बड़ी है ना तो इनका शेर वगैरह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा भी नहीं कहेंगे, सही है। ये कम से कम हमारी 1.25 किलो से ऊपर की, 1.25 किलो की ही होंगी, 1.25 किलो से ऊपर की ही हैं। और इनका वेट इतना है। और जैसे एक हाथ का पंजा होता है ना इतना बड़ा, इतनी बड़ी हैं वो। ये देखिए हमारा लहंगा हो गया है देखिए कंप्लीट। अब इसमें थोड़ा सा देखिए ये हमने जो लगाया है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक सुई से यहाँ सुई से इसको अटैच कर देंगे, यही एक साइड में ही। देखिए इस तरह से
उठाई सुई और इस तरह से हम इसको सिल देंगे। एक साइड से ही सिलना है, क्योंकि एक साइड से ही सिल के और फिर दूसरी तरफ से हम खींच लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर नाड़े निकल जाते हैं जो होते हैं ना लहंगों के, जो होते हैं सिक्कियाँ वगैरह जो होती हैं वो बहुत जल्दी निकलती है, फिर उन्हें 10 घंटे लगते हैं डालने में, और नहीं तो बहुत से लोग सिल लेते हैं। देखिए मैं इस तरह से एक आइडिया आपको बता रही हूँ, इस तरह से एक साइड से सिल लीजिएगा सिक्किया को, जो उसका नाड़ा टाइप है ना इस तरह से सिलेंगे। वैसे एक ही तरफ से हमको सिलना, दूसरी तरफ से खींच के माता रानी के आराम से बन जाएगा, क्योंकि जो सिल गया है वो तो खींच नहीं पाएगा, इसलिए वो रहेगा, और निकलने का भी डर नहीं रहेगा कि हमारा ये निकल जाएगा। ये सबसे बढ़िया आइडिया है। अगर आप लोग ड्रेस बनाते हैं तो इस आइडिया का ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि एक दूसरे को ही कुछ अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए, तो वो लोग भी अपनी इस तरह से कर लें। और भी जो लहंगे हैं ना उसको भी आप लोग इस तरह से ही करके रख सकते हैं। ये देखिए अब हम इसको कटिंग कर देंगे, और देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये खींच के, ये देखिए ये इधर से खिंच जाएगा, ये देखिए, और फिर इस तरह से हम बांध देंगे। पहले मैंने कैन भी मंगाई थी, कैन भी रखी है, सॉरी मंगाई नहीं थी, रखी हुई है, तो वो कैन भी लगाने, तो उन लोगों का बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, वो मुझे करना नहीं था, मुझको ऐसे ही करना था। और मैंने बनाने के बाद फिर इसको धो धा के प्रेस करके रख दूँगी। सॉरी प्रेस तो नहीं हो पाएगी, जैसे कैसे होगा, क्योंकि इस तरह से बहुत नाजुक सा है। इसको इस तरह देखिए, इस तरह की ये जो लेस कटिंग करी थी ना उसके ये सितारे बच गए थे। ये देखिए ये छोटे छोटे सितारे हैं, मैं लहंगे में इस तरह से लगाऊंगी। मैं आपको लगा रख के दिखा रही हूँ, एक पे दो दो चिपक गए हैं। अगर आप पे स्टोन हो तो आप स्टोन का भी यूज़ कर सकते हैं, और जो छोटे छोटे नग होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे सामान, लेकिन मैंने इसी का ही करा है, मुझे यही अच्छे लग रहे थे। स्टोन भी थे और शीशे वगैरह जो होते हैं ना वो भी थे, लेकिन मैंने नहीं लगाई, यही मुझे अच्छा लग रहा था, और ये एकदम लुक भी आ रहा था इसको लगने के बाद, झिलमिल झिलमिल वाला झिलमिल लहंगा माता का। ये देखिए ये दो दो का सेट लगाया है, दो दो करके तीन तीन करके इस तरह से लगाया है। और ये है हमारी चोली जो हमने पहले ही बना के रख ली है, ये मैंने लाइव पे आपको दिखाई भी है। ये इस तरह से इसका लुक आएगा, और ये आएगी चोली, देखिए कितनी प्यारी लगेगी। ये लाइव पे आप देखिएगा, लाइव पे मैंने ये आपको बनाई है, और जब बना रही थी तब मैं आपसे बातें कर रही थी उस समय, ये उसी समय बनाई है, ये अभी नहीं बनाई है। और ये है माता रानी का पटका, बस यही रह गया है, इसको भी फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें हम लगाएंगे ये वाली लेस, ठीक है, जो हमने लहंगे में लगाई है वो ही लेस लगाएंगे। ये देखिए ये भी लहंगा आ गया, ये आपको अच्छा लग रहा है, ये देखिएगा। और ये हम इसमें लगा रहे हैं सितारे, छोटे छोटे सितारे जो है ना वो लगाएंगे, जगह जगह लगा करके फिर इसको हम कटिंग कर देंगे, फिर लगाएंगे, फिर कटिंग करेंगे, फिर लगाएंगे, फिर कटिंग करेंगे। इस तरह से पूरा प्रोसेस हमारा हो जाएगा। और ये देखिएगा एक एक सितारा करके ही मैंने टाका है, क्योंकि अगर एक सितारा टाके फिर दूसरा सितारा ऊपर तक ले जाएंगे तो बहुत पीछे से डोरा बचेगा। अगर आपको ऐसा भी लगता है तो मैंने देखिए इस तरह से करके आपको दिखा रही हूँ, पीछे से भी डोरा अगर अगर आप छोड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर वो ना हाथों में अटकता है। एक चुन्नी थी, उस चुन्नी में हमने इस तरह से सितारे लगाए थे, और जैसे ही वो चुन्नी ओढ़ते थे पूजा के टाइम, वैसे ही वो चुन्नी सारी चूड़ियों में खिसक जाती थी, इतनी बुरी हो जाती थी वो, पूरी चुन्नी सुकड़ जाती थी। अब पूजा के टाइम तो कुछ कर नहीं सकते, और जब फ़ोटो वोटो शूट होते थे इतने बुरे लगते थे बहुत ज़्यादा। तो वही उससे कुछ कुछ होता है ना, कुछ कुछ चीज़ों से हमको अच्छी प्रेरणा भी मिलती है। इस तरह से कटिंग हो गई, देखिए धीरे धीरे करके 3 सितारे लग गए।
मैया तेरी चुंदरी सितारों जड़ी, सितारों जड़ी। मैया का चोला है रंग लाल, शेरवाली का चोला है रंग लाल, रंग लाल रंग लाल रंग लाल रंग लाल, शेरवाली का चोला है रंग लाल। देखिएगा इस तरह से एक एक करके सितारे लग चुके हैं। अब ये दुपट्टे में लगने रह गए हैं। चारों तरफ से इसमें लेस लगाने के बाद ये देखिए कंप्लीट हो गई है ड्रेस हमारी। हरे कृष्णा राधे 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 राधे, हरे कृष्णा राधे राधे। हरे कृष्णा राधे राधे। देखिए आज हम माता रानी हरे कृष्णा राधे राधे। देखिए आज हम हरे कृष्णा राधे राधे। देखिए आज हम माता रानी के लिए बहुत सुंदर सा एक लहंगा बनाने जा रहे हैं।